नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे योगी के यूपी से। आज एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश की जमीन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युद्ध जैसा माहौल बनाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और आतंकियों से लड़ने का अभ्यास किया। दावा किया गया कि यह पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की ट्रेनिंग है, लेकिन इस आयोजन के लिए पुलिस से इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं समझी गई। अब देखिए योगी राज में पाकिस्तानी आतंकियों की हकीकत क्या है। एक एक तस्वीर ध्यान से देखते जाइए। हाथ में हथियार लिए भगवा ब्रिगेड जंग के लिए आगे बढ़ रही है। तनातन गोलियां चल रही हैं, धमाकों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा है। ये मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा है। सामने दहशतगर्दों की फौज है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए केसरिया लिबास में तैनात ये टुकड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। भगवा ब्रिगेड के हाथों में सिर्फ बंदूकें ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर भी हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। हथियारों से लैस दहशतगर्दों की जमात खून खराबे के लिए तैयार बैठी है। युद्ध के मैदान में लहरा रहा ये पाकिस्तान का झंडा है। चंद कदम दूर ये पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है। इसी बॉर्डर पर हो रही है आमने सामने की ये जंग। ये उस उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। उसी यूपी में यह हिंदू ब्रिगेड का शौर्य प्रदर्शन है। पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो क्यों शूट किया गया, क्यों की गई इसकी प्रैक्टिस, ये जानने से पहले जरा इन आतंकियों का हुलिया देखिए। चेहरे पर एक धर्म विशेष की पहचान बताने वाली नकली दाढ़ी है। सिर के ऊपर हरे रंग का स्कार्फ, जबकि इन आतंकियों से लड़ने वाली ब्रिगेड के माथे पर भगवा गमछा है, बदन पर केसरिया ड्रेस है। युद्ध का ये मैदान बेशक नकली है, लेकिन ये जोशो खरोश हूबहू जंग के किसी मैदान की तरह है। दावा है ये कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्रैक्टिस है और जरूरत पड़ने पर केसरिया ब्रिगेड दुश्मन को इसी तरह सबक सिखा सकती है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक और ये कैसा युद्ध का मैदान। हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की सरहद क्यों खींच दी गई? इन तस्वीरों की पूरी हकीकत जानने से पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। खुले मैदान में जहां जंग लड़ी जा रही थी, वहां सैकड़ों तमाशबीन बैठे थे। आसपास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पोस्टर बैनर लगे थे। इन पोस्टर्स पर लिखा था प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण, यानी ये राज्य स्तर की ट्रेनिंग का सेशन था। ये तस्वीरें यूपी के हरदोई जिले की, लेकिन सिर्फ एक शहर से नहीं, देश के कई इलाकों से जंग की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। यूपी के हरदोई जिले की तरह फिरोजाबाद में भी इसी तरह का शौर्य प्रदर्शन हुआ। झारखंड के हजारीबाग में भी हथियारों की नुमाइश हुई। इस प्रदर्शन की वजह से हजारीबाग में सांप्रदायिक दंगा होते होते बचा। फिरोजाबाद और हजारीबाग की तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। पहले हरदोई में हुए शौर्य प्रशिक्षण की पूरी हकीकत देखिए। इस कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल की ओर से किया गया था। इस शिविर का आयोजन हरदोई से 7 किलोमीटर दूर कुंदौली गांव में हुआ। 24 मई से 31 मई के बीच करीब 200 लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। लड़कों को लाठियों के अलावा चाकुओं से, बंदूक से युद्ध करना सिखाया गया। बजरंग दल के इस कैंप में 14 जिलों से आए लोग शामिल हुए।
चौंकाने वाली बात है कि इस आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति तक नहीं ली गई थी। ये बजरंग दल का एक प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष। आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन प्रशिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद इन 2 विषयों पर एक प्रदर्शन सामान्य सार्वजनिक रूप से किया। ये जानकारी है कि बजरंग दल के ये आत्मरक्षा शिविर 7 दिवसीय यहाँ पे आयोजित हुआ था और इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और इस संबंध में जांच कर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पाकिस्तान का बॉर्डर और ये सब चीज़ें लगाए गए थे, क्या लगता है आपको ये सब करना चाहिए? आपके द्वारा ये बताया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बजरंग दल के ये कार्यकर्ता पाकिस्तान को सबक सिखाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसके लिए पुलिस से अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझा। और तो और हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की नकली बाउंड्री खींच दी, पाकिस्तान के झंडे लहराए। कैमरे में हमें जो कुछ दिखा, इसके बारे में हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से सवाल पूछा, पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये कानून के मुताबिक ठीक है। सुनिए पूर्व डीजीपी ने क्या कहा। ऐसा काम न करें कि एक तरीके से प्रोफाइलिंग की इस प्रकार की टोपी, इस प्रकार का कपड़ा, इस प्रकार का आवरण करके हम इंगित करें, सांकेतिक ही भाषा में क्यों न हो, जो कि औचित्यपूर्ण न हो, जिससे कि अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो। ये इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जिला प्रशासन को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करें। वो एक आखिरी में खेल रहता है, उसमें कहीं पे भी हरे झंडे नहीं लगे, आप इसको अदर मत लें। वो पाकिस्तान के झंडे थे और पाकिस्तान के बारे में हम सबको मालूम है, पाकिस्तान का आज भारत के बारे में किस प्रकार का सोच है। ऐसा नहीं है किसी धर्म विशेष के लिए हमने इस प्रकार का किया, हमको सबको मालूम है पाकिस्तान का क्या है। तो पाकिस्तान के झंडे होंगे, उसके लिए मैं सहमत हूँ।